अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत ही एक ज़बरदस्त एक इसराइली हिंदू के हवाले से वीडियो आई है, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जिंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इजराइल की स्काई स्क्रेपर पर क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ओम नमो भगवते हयग्रीवाय, ओम नमो भगवते हयग्रीवाय, ओम नमो भगवते हयग्रीवाय। ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः। ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ओम भ्रम भैरवाय नमः, ओम भ्रम भैरवाय नमः, ओम भ्रम भैरव। ओम नमो भगवते हयग्रीवाय, ओम नमो भगवते हयग्रीवाय, ओम नमो भगवते हयग्रीवाय। आयवत्तदेवो भस्मविता कार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि हरि ओम। मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः। ये वीडियो है इजराइल की कैपिटल तल अवीव की, जहां पर एक स्काई स्क्रेपर की छत पर एक इजरायली हिंदू के द्वारा 100 इजरायली ज्यूइश ने सनातन को अपनाया है, जिनको एक दृढ़ संकल्प के साथ गाइड कर रहे हैं एक इजरायली सनातनी हिंदू, इसलिए क्योंकि ये इजरायली अपने आप को सनातनी हिंदू मानता है। इस वीडियो का टाइटल इस इजरायली हिंदू ने रखा है कि यज्ञ इन इजराइल फॉर 100 न्यू सनातनीज, यानी कि इजराइल में 100 नए सनातनियों के लिए यज्ञ, जिसने इन्होंने क्लियर बताया कि इजराइल में 100 इजरायली ने सनातन में घर वापसी की है, जिसमें इजरायली सनातन धर्म में आए इन 100 ज्यूइश को यज्ञ और मंत्रों से सनातन में घर वापसी करवा रहा है, जिसमें साथ साथ अपने हाथों की मुद्रा का प्रयोग भी कर रहा है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कौन है ये इजरायली हिंदू जो इजरायली कैपिटल तल अवीव की एक स्काई स्क्रेपर की छत पर 100 ज्यूइश को सनातन में घर वापसी करवा रहा है, और इजराइल में सनातन को लेकर इनका लक्ष्य क्या है और क्यों ये इजराइल ज्यूइश को हिंदू बना रहा है, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, इनका नाम है कृष्णा कृपा दास, जो जन्म से एक इजरायली ज्यूइश है, लेकिन इन्होंने बचपन से ही भारत के मायापुर में सनातन के गुरुकुल में वैदिक शिक्षा प्राप्त की और एक हिंदू ब्राह्मण का जीवन अपनाया। Have you ever heard of an Israeli Brahmin bodybuilder living in India? I was born in Israel to my devotee parents, and at 10 I moved to India to study in a Vedic traditional Gurukul. That's where I learned Brahminical culture, Vedic mantras, yagyas and philosophy. In Gurukul we woke up at 2 a.m. every morning, performed 2 yagyas every single day in the morning, and in the evening this special training in this traditional Vedic Gurukul made me the best version of myself and prepared me for life. Now I perform yagyas, chant mantras and make videos like this to inspire you to take up Sanatan Dharma. जो अब इजराइल में ज्यूइश को सनातन धर्म में घर वापसी करवा रहा है, और जहां से कृष्णा कृपा दास एक ज्यूइश के साथ साथ हिंदू ही नहीं बल्कि एक सनातनी हिंदू बने, उस जगह का नाम है मायापुर गुरुकुल, जो वेस्ट बंगाल के मायापुर में स्थित है, जहां पर हजारों विदेशी बच्चे सनातन के वैदिक ट्रेडिशन की शिक्षा प्राप्त करते हैं गुरुकुलम स्टाइल में। और इनकी एक विशेष बात यह है कि इन्होंने एक ब्राह्मण का जीवन अपनाने के साथ साथ ही ये बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं प्योर वेजिटेरियन डाइट के साथ। I was born as Sanatani in Israel and moved to India 17 years ago. Since the age of 17, I have been lifting weights consistently, and in 2023, I won 5th place in a professional bodybuilding competition in Calcutta. You exercise 6 days a week, and there's a lot of muscle tension in your body. And to get rid of that tension, massage is really healthy. So I found the perfect solution for you if you don't like massages like me. It's a portable, lightweight, rechargeable massage gun, which I use to massage myself after a good heavy workout. It helps to पर केवल इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली इन्होंने एक इजरायली ज्यूइश लड़की के साथ पॉडकास्ट भी की थी, जिसमें इन्होंने इजराइल में अपने संकल्प और अपने जीवन के बारे में विशेष बातें बताई थी कि उनके माता पिता भी भगवान श्री कृष्णा के सच्चे डिवोटीज हैं, जो इसलिए बचपन से ही इनका एनवायरनमेंट सनातन ट्रेडिशन का ही रहा है। लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर है, इसलिए इजरायली बच्चे अपने बचपन से ही सनातन से कितना ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसको समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए।
כל הטירוף הזה שהם חיו בתוכו, אני מאוד מבינה את המקום הזה שהם חיפשו את השקט שלהם. עמים באו והלכו ודתות באו והלכו, אבל ההודים עם הפילוסופיות האלה, אלפי שנים הם שם. איך זה? נראה לי שזה איחד אותם, שכולם האמינו בזה. והחיות וזה שהם היו בלי אגו, זה איחד אותם ביחד, והם היו אנשים צנועים וטובים יותר, והחוזק שלהם ביחד גרם להם להישאר הרבה זמן כדת אחת. אתה רואה גם את ההייטק ואת הטכנולוגיה ואת המפעלים. ये वीडियो है इजरायली मीडिया की, जिसमें इजरायली मीडिया ने 5 इजरायली बच्चों को इनवाइट किया हिंदुओं के बारे में कुछ गहरे और महत्वपूर्ण प्रश्न करने के लिए। तो सबसे पहले इस इजरायली एंकर ने इन बच्चों से ये बहुत ही गर्व से पूछा कि जब मैं आपसे भारत के हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता के बारे में पूछता हूँ तो आपको इसके बारे में क्या लगता है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें इससे कुछ सीखने की जरूरत है और क्या हम अपने जीवन में भारत की इस आध्यात्मिकता से वंचित हैं? तो इनके इस प्रश्न के बाद इन 5 इजरायली बच्चों ने एक साथ ये कहा कि हाँ, हमें भारत के हिंदू कल्चर से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन इन इजरायली बच्चों से हिंदुओं के बारे में और गहराई से पूछने के लिए यहाँ पर ये इजरायली एंकर सनातन धर्म की आध्यात्मिकता पर एक बहुत ही गहरा और प्रभावी उदाहरण देता है, जिसमें ये इनसे कहता है कि क्या आपने दुनिया के सबसे फेमस बैंड बीटल्स के बारे में सुना है, जिसको चलाने वाले सभी स्टार्स भारत में आकर हिंदू बन गए थे। ये सबसे खास बात है कि ये सब कैसे हुआ था। तो तभी इनके इस उदाहरण पर ये इजरायली बच्चे कहते हैं कि हाँ, हमें पता है कि ये कैसे हुआ था, हमने इसके बारे में पढ़ा है। परंतु यहाँ हिंदुओं और सनातन की महानता को दर्शाने के लिए इस इजरायली एंकर ने इन बच्चों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कर दिया और कहा कि दुनिया में अलग अलग राष्ट्र और धर्म आए और गए, लेकिन भारत में सैकड़ों आक्रमण होने के बावजूद भी भारतीय सैकड़ों हजारों वर्षों तक अपने धर्म पर टिके रहे। तो क्या आप जानते हैं कि उन्होंने इसे कैसे बचा कर रखा है? तो यहाँ पर एक बैठी दूसरी इजरायली लड़की ने इसका जवाब दिया और कहा कि मैं सोचती हूँ कि भारतीय हिंदुओं को उनका धर्म संगठित करके रखता है, क्योंकि उनकी इसमें आस्था है। यहाँ तक कि जानवरों में भी उनकी गहरी आस्था है और भारतीय हिंदू ईगोलेस होते हैं। यही सब चीजें वे अपने कल्चर को पीढ़ी दर पीढ़ी बचाते आए हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, ये तो बस एक ट्रेलर था। कहानी में मजा तो तब आया जब इस इजरायली एंकर ने बच्चों को ये कहा कि ऐसा नहीं है कि भारत के हिंदू केवल अपने आध्यात्मिक जीवन में ही विकसित हैं, बल्कि वे दुनिया में अपने हाई टेक एंड पावरफुल मिलिट्री वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी बनाने में भी समर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हिंदू कल्चर को छोड़े बिना टेक के साथ रहना भी सीखा है। इसलिए वे अपने कल्चर और टेक को साथ साथ लेकर चलते हैं। तो क्या आपने इस पर ध्यान दिया? तो इस पर एक दूसरा इजरायली बच्चा कहता है कि हाँ, ये सही है, ये वही चीज है जो भारतीय हिंदुओं की मुझे सुंदर लगती है कि वो अपने कल्चर के साथ विकास करते हैं, वे चीजों को बनाते हैं, नई चीजों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग नोटिस करते हैं कि वे अपनी आध्यात्मिकता के साथ डेवलप करते हैं और उनकी आत्मा उनको कुछ न कुछ नया खोजने के लिए प्रेरित करती है। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ही जी हैरान कुन वीडियो है और अगर देखा जाए तो मैं तारीख को देखा है, इसमें मैंने देखा है कि जूस हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो या सिख लोग हों, तो ये अपने धर्म के बड़े पक्के होते हैं, कह सकते हैं कि कट्टर होते हैं और इनमें ज़्यादा कह सकते हैं कि इस तरीके की भावनाएं पाई जाती हैं कि अपने कल्चर के अलावा ये दूसरे का कल्चर एक्सेप्ट नहीं करते। ये मैंने तारीख में देखा है। पर ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी हैरान कुन इस वजह से है कि जो इंडियन सनातनी लोग जो हैं उन्होंने इस लेवल पे जाके काम किया है, इसराइल में हो या दूसरे ममालिक में जाकर, कि अगर देखें कि ये एक बंदा जो है तैयार हुआ था इस लेवल का कि इसने इंडिया में आया, सनातन को एक्सेप्ट किया, सनातन के कल्चर को यहाँ सीखा, सनातन के जितने भी होते हैं ये भजन साधनाएं वो सारी सीखी। उसके बाद इसने जो है वहां जाकर भी ये सारा काम किया। फिर मेन ये चीज आती है कि ये खुद तो सनातनी बना, खुद तो इस कल्चर के साथ जुड़ा। मेन बात ये होती है कि ये दूसरों के लिए भी काम कर रहा है। और मैंने देखा है कि जो यहूदी लोग होते हैं वो काफी कट्टर हैं, काफी सख्त माइंड के लोग होते हैं। उन्होंने अपने मुल्क में हिंदू लोगों को ये काम करने की इतनी लेवल तक इजाजत दी है कि वो अपने कल्चर को वहां इसराइल में हिंदू कल्चर को फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को
हिंदू कल्चर में मूव करा सकते हैं, ये मेरे लिए हैरान कौन है कि मैंने देखा था कि ऐसा कभी नहीं इन्होंने करने दिया। मुस्लिम के किसी इलाके में पता चल जाए कि मुसलमानों को हिंदू बनाया जा रहा है तो वहां भी एक दंगा होने का मसला बन जाता है। क्रिश्चियन लोग वो बड़ा काम करते हैं, वो पैसा देकर लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं, वो भी आपको पता है। इसी तरीके से यहूदी हैं, यहूदी बना नहीं जाता, यहूदी पैदा होता है, पर यहूदियों में से निकालकर हिंदू बनाना ये बड़ा मुश्किल, क्योंकि एक कौम जो है वो बनती ही नहीं है, वो सिर्फ पैदा होती है। उस कौम को मूव कराना तो मेरे नजदीक अगर देखा जाए तो इंडिया का इम्पैक्ट इस लेवल का है कि देख लें कि जो इसराइली लोग हैं वो कहीं ना किसी चीज को एक्सेप्ट किए हुए हैं कि जो हिंदू लोग हैं वो कुछ भी करें तो उनको कुछ नहीं कहना, वो अपने धर्म का प्रचार करें, धर्म के यहाँ यज्ञ करें तो पूजा पाठ करें, वो भी इनको नहीं रोकना। फिर ये देखने के लिए मिलता है कि 100 बंदे पे जो है उनका धर्म परिवर्तन जो है वो करते हुए दिखाई दे रहा है कि वो बंदे का इस लेवल पर काम गया है कि बहुत सारे जूस जो है उसे फॉलो करने के लिए उसके साथ आए और उन्होंने यज्ञ में बैठकर ये सारा कुछ एक्सेप्ट किया। और मेन बात है कि छुप लुक के नहीं है, ये एक बिल्डिंग की छत के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, आग जलाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है। और पक्की बात है जूस कम्युनिटी को ये पता होगा, बड़ी बात है। और इसमें इस बंदे को क्रेडिट जाता है, इसने इस लेवल का काम किया है कि इसने बहुत सारे लोगों को सनातन का प्रचार करके उन्हें समझाया सनातन। फिर यह है कि दूसरी जो वीडियो उन्होंने दिखाई है कि सनातन का क्या इम्पैक्ट है बच्चों के अंदर भी, इसराइल में जूश लोगों में, तो वो देखने के लिए मिलता है कि सनातनी जो कह लो कि जो कल्चर है इसे इसराइली बच्चे बड़े लाइक करते हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि वो बड़ा रिच कल्चर है। उस कल्चर ने अपनी ही कह लो कि संस्कृति, अपने कह लो कि पूर्वजों के बताए हुए तरीके पे चलकर कह सकते हैं कि पीछे नहीं रह गए, जदीद टेक्नोलॉजी के को जो है उसका बढ़ावा कर रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं। तो उन्होंने ये अपने कल्चर के साथ रहकर, मतलब ये होता है कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे अभी देखें चीन पहले बौद्ध और हिंदू कल्चर हुआ करता तो उसने देखे क्रिश्चियन भी हुआ करते थे, आज उसने अपने कल्चर को छोड़कर एथियज्म इख्तियार करके उसने कहीं ना कहीं दूसरों को इन चीजों को कॉपी करना शुरू किया। ये सारा कुछ उन्होंने बनाया, पर इसके पीछे रीजन ये है कि उन्होंने ये सारा कुछ जो है बहुत सारी चेंजिंग करने के बाद किया। पर इंडिया वाहिद एक कंट्री देख रहे हैं ऐसा है, इन्होंने जिस कल्चर को अपनाया हुआ था उसी कल्चर में रहे, उसी कल्चर के हवाले से इन्होंने जो प्रचार किया। दुनिया भर में अगर देखे जाए तो बहुत सारे गोरे इसी कल्चर के ऊपर रिसर्च करते नजर आते हैं, इसी कल्चर को कहते हैं कि इसके बाद हमने न्यूक्लियर बम बनाया। तो ये चीजें हैं कि इसी के कल्चर को लेकर फिर आज हिंदुओं को इतनी कह लगे समानता जो है इस दुनिया में मिल रही है, बड़ी हैरान कौन है। और जूस जैसी कम्युनिटी जो है वो इनको सपोर्ट कर रही है, इनका प्रचार कर रही है, मेरे लिए हैरान कौन है। और बच्चों के बीच में भी इन्होंने जो नाम पैदा किया है, ये भाई साहब ने हो या सनातनी लोगों ने हो, तो ये बड़ा हैरान कौन है। बच्चे भी सनातन और हिंदू कल्चर को इतना डीपली जानते हैं, वो इस बातों की कह लो कि जानकारी जो है वो दे रही है इस बंदे को जो एंकर बैठा हुआ। तो बहुत हैरान कौन है, सनातनी लोगों का काम जिस लेवल का है वो इन वीडियो के माध्यम से बंदा देख सकता है। बिल्कुल जी, बहुत ही हैरान कुन और जबरदस्त वीडियो था। हालांकि अगर देखा जाए तो यहूदी जो होते हैं वो बड़े कट्टर होते हैं, वो अपना धर्म जो है वो परिवर्तन नहीं करते, ना किसी को इंटर होने देते हैं, ना किसी के इंटर होते हैं। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको वो पसंद करते हैं, और पसंद करने के जो कारण उन्होंने बताए हैं वो बड़े खूबसूरत है। उन्होंने कहा कि सनातन एक ऐसा धर्म है, एक तो एकता रखता है कि सब जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू पक्ष हैं, कोई वैष्णव है, कोई शिव जी को मानने वाला है, कोई किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही है। मतलब कि सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। किसी ने ये कभी नहीं कहा कि आप विष्णु जी को मानते हैं और शिव जी को क्यों नहीं मानते, या शिव जी को मानते हैं तो विष्णु जी को क्यों नहीं मानते। अपनी अपनी मान्यता है, बस सब लोगों का माइंड इस बात के ऊपर एग्री करता है कि विष्णु हो गए, विष्णु जी हो गए, शिव जी हो गए, और उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो वेदों के ऊपर चलते हैं। तो ये सारी चीजें जो भी हो, जो जिस भी देवता को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई श्री राम जी को मानता है, तो सबका यही मानना है कि रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल तो एक ही है ना। अगर श्री राम जी के रास्ते पे चलता है तो वहीं पे पहुंचेगा, श्री कृष्ण जी के चलता है तो वहीं पे पहुंचेगा, विष्णु जी के चलता है तो वहीं पे पहुंचेगा, शिव जी के चलता है, हनुमान जी के चलता है, देवराजेंद्र जी के रास्ते पे चलता है। मतलब जितने भी सनातन धर्म में देवता देवियां जो हैं मानी जाती हैं, सब लोग जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर एतराज नहीं करते।
हालांकि आप देख लें कि ये बड़ा एतराज होता है जी कि आप फलां फिरके से ताल्लुक रखते हैं तो लोग तो बातचीत भी नहीं करते, लेकिन सनातन में हमने देखा है कि इस तरह की कोई चीजें नहीं है। सनातनी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एकता में रहते हैं, तो ये चीजें इनको अच्छी लगती हैं। और उसके बाद जानवरों को लेकर जो कानून बनाया गया है सनातन में, मतलब कि जितनी भी मखलूकात हैं उन सब की वो कह लें कि नेचर के हिसाब से बड़ा प्रेम करती हैं, सब चीजों को संभाल के रखती हैं, किसी के ऊपर भी किसी किस्म की कोई अत्याचार जो है वो इस चीज से बाज रहती हैं। तो ये चीजें भी उनको बड़ी अच्छी लगती हैं। बच्चे भी यही कह रहे हैं कि हमें सनातन बहुत अच्छा लगता है। और ये भाई साहब हैं, ये सनातन धर्म में का इन्होंने प्रचार जो है बचपन में ही सीखा। बचपन में सीखने के बाद इजराइल गए हैं। आज देख लें कि 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो जिन्होंने घर वापसी की है और उनका वो बड़े भव्य किस्म का स्वागत कर रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, पूजा हो रही है। तो ये देखने के लिए मिला। ये बहुत बड़ी बात है कि कह लें कि इजराइल जैसे कट्टर कंट्री में इस तरह की चीजें करना कि भाई वो पूछ सकती हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप हमारे कल्चर को खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी को आजादी है जी अपना मजहब अपनाने की। और भाई साहब ने 100 लोगों को जो है वो घर वापसी पर एक मुबारकबाद कह लें कि वो दी। बहुत हैरानकुन वीडियो है जी। ऐसी कह लो कि जानकारी मिली है जो बड़ी हैरानकुन है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि सनातन के लोगों ने जब बाहर जाकर काम किया है वो इनकी कह लो कि मेहनत भी है, और साथ में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनके धर्म के अंदर जो ऐसी चीजें हैं जिससे अमन कायम हो सकता है, तो वो चीजें भी लोग जो है इनकी एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।